क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की नदी कहाँ है? प्रकाश की भी एक नदी होती है। इसके बारे में हम जानने का भी प्रयास करेंगे। पृथ्वी पर जीवन के पिछले लगातार 2 सेशन के क्रम में ये तीसरा सेशन होगा, जिस पर पृथ्वी पर जीवन जो है उसका जो भौगोलिक या भूगोल के दृष्टिकोण से किस कारण से जीवन यहाँ पे संभव है, इसी अंक में ये तीसरा होगा। अब ये निरंतर क्रम चलता रहेगा। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जो हमारी पृथ्वी है, ये पूरे ब्रह्मांड में और सौर मंडल में किस प्रकार से इसकी अवस्थिति है और इसके संबंधित अन्य क्या क्या कारक हैं, और जो सूर्य, चंद्र और विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ध्रुव तारा है और सौर मंडल है, नक्षत्र हैं, ये सब क्या होते हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं। नमस्कार। आज का हम लोग का जो सेशन है पूरे ब्रह्मांड को दृष्टिगत करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो पृथ्वी है ये गॉल्डीलॉक्स जोन में आती है। गॉल्डीलॉक्स जोन किसको बोलते हैं, इसको पहले समझते हैं। तो किसी भी तारे से, किसी भी तारा हो, इस एक एक क्रम से हम लोग समझते जाएंगे तारा क्या होता है, सब चीजें जानते जाएंगे। लेकिन किसी तारे से एक ऐसी दूरी जहाँ पे न अत्यधिक गर्मी हो न अत्यधिक सर्दी हो, उसको हम लोग गॉल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे कुछ सारे प्लेनेट की भी खोज की गई है जहाँ पे पानी की उपलब्धता दिखाई देती है। ठीक है। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। शाम के सूर्यास्त के बाद आपने अगर आकाश की तरफ देखा होगा तो जैसे ही शाम होती है तो एक दो टिमटिमाते हुए तारे जैसी चीजें दिखाई देती हैं। फिर जैसे जैसे अंधेरा होते जाता है वैसे वैसे कई सारे तारे अनगिनत संख्या में दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो तारे होते हैं क्या होते हैं, इसको जानते हैं पहले। ये जो तारे होते हैं ये छोटे और बड़े, ये बड़े बड़े तारों का समूह होता है और ये आसमान में हमको दिखाई देने लगता है। आपने देखा होगा कि छोटे तारे के साथ चंद्रमा भी दिखाई देता है। तो चंद्रमा एक समय पे बढ़ता जाता है। जब सबसे बड़ा दिखाई देता है वो पूर्णिमा की रात होती है। जबकि जब चंद्रमा धीरे धीरे घटते घटते सबसे छोटा दिखाई देता है या फिर गायब हो जाता है, उस दिन उसकी अमावस्या होती है। अच्छा, कभी आपने ऐसा सोचा है कि दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं, जबकि रात को पर्याप्त मात्रा में दिखाई देने लगते हैं? तो ऐसा सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। प्रकाश इतना ज्यादा तेज होता है कि हमको आसमान की चीजें दिखाई नहीं देती। जैसे जैसे प्रकाश कम होते जाता है हमको दूर की चीजें जो अंतरिक्ष में है वो दिखाई देने लगती हैं। अच्छा, अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो खगोलीय पिंड पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तारे, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड है ना, उल्का पिंड, ये सारी चीजें मिलके क्या होती हैं, इन सारे एक एक वस्तुओं को अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से खगोलीय पिंड बोलते हैं। खगोलीय पिंड वही होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ है। जैसे पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। अब खगोलीय पिंड के तौर पे हम लोग जो देखते हैं बड़ा और बहुत गर्म जो टिमटिमाता हुआ तारा हम लोगों को रात में दिखाई देता है, वो हकीकत में एक स्टार होता है। इसी से ये स्वयं में गर्म होता है। जबकि कुछ ऐसे भी ग्रह दिखाई देते हैं जो जलते तो दिखाई देते हैं लेकिन उसमें टिमटिमाहट नहीं होती है। तो टिमटिमाहट का न होना, इससे ये पता चलता है कि वो उसका अपना खुद का प्रकाश नहीं है, किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो चंद्रमा है वो देखा जा सकता है। जब सूर्य का जितना दूर प्रकाश पड़ता है उतना दूर चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि नक्षत्र क्या होते हैं। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक सूर्य एक तारा है, सबसे नजदीकी हम लोगों की तारा है, उसी प्रकार से कई तारों का समूह, जैसे सप्तऋषि आपने देखा होगा। नहीं, आप अपने मम्मी या पापा या किसी घर वाले से आप बोलेंगे तो आपको आसमान में दिखा देंगे कि सप्तऋषि तारा कैसा है, कहाँ दिखाई देता है। सप्तऋषि तारे के सीध में एक तारा होता है जिसको हम लोग ध्रुव तारा बोलते हैं। पहले के समय में या प्राचीन काल में ये लोग
जो इंसान होते थे, मनुष्य होता था, वो रात के समय में दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते थे, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को दिखाता है और ध्रुव का मतलब ही होता है कि ध्रुव की दिशा में, उत्तर की दिशा में। सूर्य जो है ये हमारे सौर मंडल का मुख्य तारा है, जैसे मुखिया होता है किसी घर का, और उसके बाद जो छोटे छोटे कई सारे ग्रह हैं इसी सूर्य की ऊर्जा से, प्रकाश से प्रकाशित हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। ग्रहों का जो क्रम है तो सूर्य सबसे बड़ा है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा, और ये तारा है। तारा किसे कहते हैं कि जिसका स्वयं का प्रकाश होता है और खूब गर्म होता है, और इससे दूसरे ग्रह इससे क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उसी को हम लोग तारा कहते हैं। तो सूर्य सबसे बड़ा तारा है। इसके बाद क्रम से अगर हम देखें तो सबसे नजदीक सूर्य के बुध है, बुध से शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, फिर अरुण और वरुण, उसके बाद प्लूटो है जिसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। ये 2006 में इसको बहुत छोटा ग्रह या बौना ग्रह होने के कारण इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी जो है जिस पे जीवन संभव है ये क्यों है। तो पृथ्वी जो ग्रह है सूर्य से इतनी दूरी पे है, लगभग 150 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसकी दूरी है। सूर्य से ये क्रम में बुध और शुक्र के बाद पृथ्वी आती है, लेकिन पृथ्वी की जो दशाएं हैं यहाँ पे पानी की उपलब्धता होने के कारण, क्योंकि ये गोल्डीलॉक्स जोन में है तो यहाँ पे पानी मौजूद है, और हालांकि पानी कुछ मंगल पे भी पाया गया है और मून पे भी, चंद्रमा पे भी हमारे है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्थितियाँ पृथ्वी पर संभव हैं। तो पृथ्वी पे पानी होने के कारण, यहाँ पे जल होने के कारण जीवन अत्यधिक संभव है और जीवन के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। इसके अलावा पृथ्वी का जो आकार है, जैसे आपने देखा होगा, वो देखा होगा ऑरेंज को हम लोग संतरा बोलते हैं, तो संतरे का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा चपटा होता है, बीच से पूरी तरह से गोल होता है, ऊपर से थोड़ा दबा रहता है, नीचे से दबा रहता है। इसी को हम लोग जियोइड शेप या आप कह सकते हैं भूआभ आकृति, माने अर्थ की जो आकृति है या पृथ्वी की आकृति, उसको भूआभ आकृति बोला जाता है या जियोइड, है ना। ये थोड़ी सी चिपटी हुई है। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी जो है ये एक नीला ग्रह है। नीला ग्रह इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसका लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है और अंतरिक्ष से देखने पे ये पानी जो है नीले कलर का दिखाई देता है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि चंद्रमा कैसा है। तो चंद्रमा जो है लगभग यहाँ से पृथ्वी के बहुत नज़दीक है और पृथ्वी के व्यास का 1/4 हिस्सा, मात्र 1/4 हिस्सा चंद्रमा का है, लेकिन नज़दीक होने के कारण हमें वो आकार में बड़ा दिखाई देता है। अच्छा, इसके साथ साथ इसकी जो पृथ्वी से दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा जो होता है अपना एक चक्कर, देखिए हम लोग भी दूरियों के और घूर्णन गति के बारे में देखेंगे कि कैसे होता है ग्रहों का, लेकिन पृथ्वी जैसे एक दिन में एक चक्कर घूम जाती है, वैसे इसको घूमने में 27 दिन लगता है, और 27 दिन में एक अपना चक्कर घूमती है, अपनी धुरी पे घूमती है, और अपना राउंड काटने में भी उसको एक चक्कर काटने में, मतलब परिक्रमण और परिभ्रमण ये दोनों चीज़ें होती हैं, आगे समझाया जाएगा इसको। तो अपने जहाँ पे धुरी पे जो घूमती है तो भी 27 दिन लगता है, और जब एक चक्कर घूमती है तो भी 27 दिन लगता है। तो 27 दिन में एक चक्कर काटती है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कई सारे सैटेलाइट हमारे देश द्वारा लॉन्च किया जाता है, जो कि इसरो संस्थान है। तो जो सैटेलाइट ऊपर जाती हैं वो भी पृथ्वी का चक्कर काटती हैं। तो ऐसे जो ग्रह का जो चक्कर काटती हैं, छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, या मैं बोलूँ कि छोटे छोटे ऐसे अंश या क्षुद्र ग्रह जो किसी भी प्लेनेट का चक्कर काटते हैं, उसको हम लोग सैटेलाइट या उपग्रह के तौर पे जानते हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह यही ग्रह होते हैं, ये देखा जाए तो विस्फोट में, जैसे बिग बैंग थ्योरी अब आपको बताया जाएगा आगे के जो सेशन होंगे उसमें पूरा बिग बैंग से कैसे ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के अंतर्गत किस प्रकार से सारी चीज़ें निर्मित हुई, किस प्रकार से बड़े बड़े तारों का निर्माण हुआ, तो ये सब चीज़ें आगे आएंगी। लेकिन अभी हम लोग वर्तमान में समझने का प्रयास करेंगे कि क्षुद्र ग्रह जो है ब्रह्मांड में कॉस्मिक जो खगोलीय पिंड होते हैं उन्हीं के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, और उन्हीं टुकड़ों
को हम लोग क्षुद्र ग्रह के तौर पे जानते हैं। ये अक्सर क्या होते हैं कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं या अपने तारे का चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो निरंतर रूप से ये चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए इनका भी एक कक्ष होता है। तो इनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, छोटा ग्रह, लेकिन ये भी क्या करता है, अपने तारे का चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी अपने सूर्य का अपने तारे का चक्कर लगाती है। अच्छा, अब उल्का पिंड क्या होता है ये समझते हैं। उल्का पिंड, जैसे मैंने अभी क्रम बताया कि बुध जो है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल और बृहस्पति, इसके बीच में उल्का पिंड, जिसको मेट्रॉइड्स इंग्लिश में बोलते हैं, उनका एक बेल्ट है जो बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं। बहुत छोटे छोटे का मतलब, जो अगर आप ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत छोटे टुकड़े होते हैं। वही टुकड़े एक तैर रहे हैं, एक बेल्ट की तरह चारों तरफ गोल गोल तैर रहे हैं। तो उन्हीं टुकड़ों को हम लोग मेटेरॉयड या उल्का पिंड के तौर पे जानते हैं। यही उल्का पिंड कई बार प्रवेश कर जाता है पृथ्वी की कक्षा में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि टूटता हुआ तारा देखते हैं तो वो 1-2 सेकंड के लिए चमकता है, उसके बाद गायब हो जाता है। तो ये हो गया आपका उल्का पिंड। अब प्रश्न शुरुआत में था कि जो प्रकाश की नदी है वो क्या होती है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रकाश की नदी कुछ ही नहीं, प्राचीन काल में जो लोग थे वो आकाश गंगा को क्या समझते थे, प्रकाश की एक नदी समझते थे। आप भी रात में देखेंगे तो ऊपर आसमान में एक तारों की एक रास्ता बना हुआ, एक लड़ी बनी हुई दिखाई देगी। वो जो लड़ी है, वो रास्ता जो है, वो प्रकाश का एक रास्ते की तरह दिखाई देता है। उसी को हम लोग आकाश गंगा समझते हैं, आकाश गंगा जानते हैं। और ये जो आकाश गंगा है, इसके अंतर्गत बहुत सारे तारे आते हैं, जिसमें से एक छोटा सा तारा हमारा सूर्य है। और सूर्य के अंतर्गत, सूर्य के मंडल में, सौर मंडल में हम लोग आते हैं। जबकि ऐसा माना जाता है सौर मंडल का 96% अकेले सूर्य बड़ा है, उसका बाकी 4% में अन्य ग्रह हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी हमारी सौर मंडल होगा और ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से पृथ्वी पर जो जीवन है उसकी जो मौजूदगी होने के प्रमुख क्या क्या कारण हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ब्रह्मांड के अंतर्गत ये समझा। अच्छा नहीं, अभी एक और चीज़ रह गई। हम लोग ये अगर ब्रह्मांड में देखें तो ब्रह्मांड में सबसे ऊपर, ब्रह्मांड पूरा बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, जैसे आप समझ लीजिए आपका देश है। उस ब्रह्मांड में एक छोटा सा एक आकाशगंगा, मतलब आपका जो जिला है उस तरीके से देख सकते हैं। और उस जिले में या ब्रह्मांड के उस जो सूर्य है या ब्रह्मांड का जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल में एक छोटे से प्लेनेट के तौर पे आपका प्लेनेट है। और उस प्लेनेट में जैसे आपका घर है, वैसे आप छोटे से उसमें रहने वाले एक जीव हैं, छोटे से जीव मात्र हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा होगा कि जो सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बाद आकाशगंगा है, आकाशगंगाओं के अंतर्गत एक सौर मंडल, सौर मंडल के अंतर्गत छोटे ग्रह, और ग्रह के ऊपर एक ग्रह ऐसा जिस पे जीवन संभव है, जिस पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी। तो हम लोग इतने छोटे से ग्रह पे इतने छोटे आकार में है ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। हम लोग का ये जो पृथ्वी पे जो जीवन है वो क्यों संभव है, इस क्रम में हम लोगों ने देखा ब्रह्मांड कैसा है, ब्रह्मांड के अंतर्गत जो ग्रह होते हैं और तारे कैसे होते हैं। जो तारे होते हैं उनका खुद का स्वयं का प्रकाश होता है, वो गर्म होते हैं। उसके बाद तारों के अंतर्गत हम लोगों ने देखा चंद्रमा, बुध और पृथ्वी, है ना, ये सारे एक क्रम से देखे। उसके बाद क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, और नक्षत्र के बाद हम लोगों ने आकाशगंगा को समझा अंत में, और तो खगोलीय पिंड को भी समझा। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी पर जीवन है, इस क्रम में ये निरंतर क्रम चलता रहेगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।